गुड मॉर्निंग प्यारे हिमाचल वासियों। तो रूबरू हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो खबरों को विस्तृत रूप से जाने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। पोलिंग पार्टियां अपनी गाड़ी में नहीं ले जा सकेंगी, ईवीएम कोताही बरतने पर होगी कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव करवाने के लिए पोलिंग पार्टियां अपने निजी वाहन में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को नहीं ले जा सकेंगी। चुनाव आयोग ने मशीन के साथ निजी वाहनों के प्रयोग पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इसके लिए आयोग ने मतदान कर्मियों को आदेश जारी कर दिए हैं। कोई भी कोताही बरतने पर चुनाव आयोग कड़ी कार्रवाई करेगा। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि पोलिंग पार्टियां आयोग की ओर से लगाई गई हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों और सरकारी वाहनों का ही प्रयोग कर सकेंगे। 16 साल की नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म, 2 युवकों के खिलाफ केस दर्ज। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के हरोली क्षेत्र की रहने वाली एक 16 साल की नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पहले नाबालिग छात्रा को शराब पिलाई और उसके बाद वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। दोनों आरोपी पंजाब के बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार पीड़ित छात्रा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वो 11वीं में पढ़ती है। करीब 1 माह पहले उसके दोस्त पंजाब के रहने वाले एक युवक से हुई। आरोपी हरोली क्षेत्र के एक गांव में ट्रक चालक है। इसी दौरान आरोपी उसके संपर्क में आया और उससे फ़ोन पर बातचीत होने लगी। छात्रा ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने रविवार को उसे ऊना क्षेत्र के एक धार्मिक स्थल में माथा टेकने के लिए चलने की बात कही, जिस पर वो तैयार हो गई। इंदौरा में 50 झुग्गियां राख, 15 परिवारों पर टूटा कहर। कांगड़ा जिला के अंतर्गत ब्लॉक इंदौरा के मंड क्षेत्र में भीषण गर्मी के बीच अग्निकांड ने 15 परिवारों की झोपड़ियां राख हो गई हैं। बसंतपुर पंचायत के गांव रत्नगढ़ में यूपी के रह रहे 15 परिवारों की 50 झोपड़ियां जलने से पीड़ित परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मेहनत मजदूरी करके झोपड़ियों में रखा सामान स्वाहा हो गया। ये परिवार पिछले 30 वर्षों से झोपड़ियों में रहकर मेहनत मजदूरी कर अपना परिवार पाल रहे थे। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते सब कुछ जल गया। हिमाचल प्रदेश में 10,000 चुनाव कर्मियों ने किया मतदान, 25,000 चुनाव के दिन करेंगे। हिमाचल प्रदेश में 40,000 मतदान कर्मियों में से करीब 10,000 वोट डाल चुके हैं। निर्वाचन विभाग ने 25,000 मतदान कर्मियों को इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट यानी ईडीसी जारी कर दिए हैं। ये कर्मचारी 1 जून को मतदान के दिन पोलिंग बूथ पर वोट डालेंगे। निर्वाचन विभाग ने मतदान कर्मियों के लिए 23 मई से मतदान सुविधा केंद्रों पर वोट डालने के अभियान की शुरुआत की थी। आज रोहडू में वोट मांगेंगे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। रोहडू में आज भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा की दोपहर बाद जनसभा होगी। इससे पहले सुबह नड्डा किन्नौर जिला से अपना प्रवास शुरू करेंगे। किन्नौर के रिकांगपिओ में एक जनसभा करेंगे। इसके बाद वो रामपुर के ननखड़ी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। 2 जनसभाओं के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की रोहडू में जनसभा होगी। वहीं सोमवार को रोहडू पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रेस वार्ता के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मंडी और शिमला संसदीय क्षेत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम होंगे। 28 को राष्ट्रीय अध्यक्ष के 3 कार्यक्रम होंगे। इसके बाद 29 मई को नितिन गडकरी आएंगे। वो ऊना जिला के कुटलैहड़ और कुल्लू के आनी में जनसभा को संबोधित करेंगे। 30 मई को वो करसोग में जनसभा करेंगे। इसके अलावा 30 को यूपी के सीएम आदित्य योगीनाथ की 2 बड़ी रैलियां हिमाचल में होंगी। इसमें एक रैली कुल्लू के रथ मैदान में और दूसरी हमीरपुर के भिजड़ी में होगी। 100% मतदान करेंगे ड्राइवर कंडक्टर। लोकसभा व विधानसभा चुनावों में हिमाचल पथ परिवहन निगम के ड्राइवर व कंडक्टर इस बार ज़्यादा संख्या में अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे।
क्योंकि निगम के ड्राइवर कंडक्टरों से फॉर्म 12D और फॉर्म 12A भरवाया जा रहा है ताकि निगम के ड्राइवर कंडक्टर ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कर सके, क्योंकि इससे पहले निगम के 50% ड्राइवर कंडक्टर ही मतदान कर पाते थे, जो कि इस बार 100% पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। निर्वाचन आयोग ने HRTC के इन कर्मचारियों की मांग को पूरा किया है। ऐसे में निगम प्रबंधन व HRTC यूनियन अपने ड्राइवर कंडक्टरों को मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं ताकि कोई भी ड्राइवर कंडक्टर इस बार मतदान से वंचित न रह सके। विपक्ष नेता जयराम ठाकुर बोले, ऑपरेशन लोटस की जरूरत नहीं, अपने ही निपटाना चाह रहे सुखू को। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल में ऑपरेशन लोटस की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अभी तो महज एक गोली दी है। सीएम सुखू के अपने ही साथी उनको निपटाना चाह रहे हैं तो ऑपरेशन लोटस की क्या ज़रूरत। मुख्यमंत्री अपने अगल बगल ध्यान रखे। जयराम ठाकुर ने पिछले कल बड़सर में चुनावी सभा को संबोधित किया। हर्षवर्धन बोले, प्रदेश के मुलाजिमों को ओल्ड पेंशन स्कीम कांग्रेस ने दी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सरकारी कर्मचारियों के हिमायती बनने की कोशिश न करें। सरकारी कर्मचारियों को अच्छी तरह से याद है कि किसने उन्हें पुरानी पेंशन के लिए चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी। जयराम को बताना चाहिए कि किसने पुरानी पेंशन के लिए आंदोलन करने वालों पर पानी की बौछारें छोड़ी और किसने पुलिस से कर्मचारियों को पिटवाया। जयराम ठाकुर ने विधानसभा में कहा था कि सरकारी कर्मचारियों को अगर पेंशन चाहिए तो चुनाव लड़ो। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी और भाजपा की सरकार बनते ही यह बंद कर दी गई। यह भाजपा का कर्मचारी विरोधी चेहरा है। गोदाम से भेजा 1 करोड़ का राशन डिपो में पहुंचने से पहले गायब। सूबे में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत डिपोओं से मिलने वाले राशन में गड़बड़झाला सामने आया है। मामले का पता चलते ही विभाग ने जांच बैठा दी है। हिमाचल प्रदेश खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम देहरा के अंतर्गत सरकारी राशन की यह गड़बड़ी सामने आई है। दरअसल पीडीएस के तहत राशन कार्ड धारकों को प्रति माह उचित मूल्य की दुकानों से दालें, आटा, गंदम, चावल, चीनी समेत अन्य राशन उपलब्ध करवाया जाता है। प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम का देहरा में थोक गोदाम है। यहां से क्षेत्र के 102 उचित मूल्य की दुकानों को राशन भेजा जाता है। 2015 में रेगुलर हुए कॉलेज टीचर्स को नियुक्ति की तिथि से सभी वित्तीय लाभ। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में नियुक्त याचिकाकर्ता असिस्टेंट प्रोफेसरों को अब नियुक्ति की तिथि से सभी तरह के वित्तीय लाभ मिलेंगे। जो असिस्टेंट प्रोफेसर अनुबंध की सेवा के बाद 2015 में रेगुलर हुए थे, अब उन्हें वर्ष 2009 से सीनियरिटी और अन्य वित्तीय लाभ दिए जाएंगे। हाई कोर्ट के फैसले को लागू करते हुए यह आदेश उच्च शिक्षा निदेशक अमरजीत शर्मा ने 229 याचिकाकर्ता टीचर्स के लिए जारी किए हैं। यह आदेश कोर्ट के उस फैसले के बाद जारी किए गए हैं जिसमें 229 शिक्षकों का मामला पिछले कई सालों से कोर्ट में लंबित था और अब इन सभी याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति की तिथि से ये लाभ देने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो ये रही सुबह की प्रमुख खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।